ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो टुडे क्लास अपन किस पे डिस्कस करेंगे, आज का जो अपना क्लास है वो डिपेंड जो टोटली फोकस्ड रहेगा दैट इज टिश्यू। आपने जैसे कि 11th क्लास के अंदर पढ़ा है कि आपके क्या आते हैं, एनिमल टिश्यू नाम का एक चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, जिसमें आपने टिश्यू के बारे में डिस्कस किया होगा कि टिश्यू जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। तो बच्चों अपन ने लास्ट क्लास में जैसे कि देखा था कि जो सेल्स हैं, ठीक है, जो सेल हैं वो क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज नोन एज सेल्स। ठीक है, इसमें अपन ने देखा था कि सेल्स किससे बनते हैं, सेल किससे बनेंगे, सेल तो मैम प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, वो अपन पहले पढ़ चुके। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि सेल मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और टिश्यू क्या करते हैं, मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को बात समझ में नहीं आई प्लीज फोकस ऑन दैट कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। देखो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर तो सारे के सारे एक जैसे सेल होते हैं, है ना, उसमें तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि यस मैम यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे एक ही सेल के बने हुए होते हैं, इसलिए उनको यूनिसेलुलर बोला गया। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अपन जब बात करें तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे लिवर के सेल्स क्या हो गए, हिपैटिक सेल्स हो गया। ठीक है, जो हिपैटिक सेल्स क्या बना रहे हैं, मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं जिसको अपन बोल रहे हैं लिवर। ठीक है, और वही सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर क्या बना देगा, लिवर बना देगा, मांस मिलकर क्या बना देगा, एक अलग से बना देगा। जैसे और भी अगर अपन एग्जाम्पल लें, जैसे कि अगर मैं न्यूरॉन्स की बात करूं कि न्यूरॉन्स मिलकर क्या बना देगा, ब्रेन बनाएगा या फिर नर्वस सिस्टम बनाएगा। स्पाइनल कॉर्ड आ गई और भी जो भी नर्व्स है वो सारी के सारी किसकी मदद से बनेंगी, न्यूरॉन्स की मदद से बनेंगी। राइट, तो समझ रहे हो कि जितने भी मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग तरीके के ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और वो सारे ऑर्गन एक दूसरे से को रिलेट करके कोऑपरेट करके क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जिससे एक ह्यूमन बॉडी क्या होती है, मेंटेन रहती है। ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो बच्चे होती है वो मेंटेन रहती है। यहाँ तक बात समझ में आई कि मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मेक अ पर्टिकुलर ऑर्गन। जैसे हिपैटिक सेल्स है, आपस में सारे मिलकर ही एक लिवर को बना पाएंगे, ऐसा नहीं कि हिपैटिक सेल्स के साथ में गैस्ट्रिक के सेल्स भी ले लूं मैं, ठीक है, स्टमक के सेल्स भी ले लूं और फिर एक ऑर्गन बना दूं, ऐसा नहीं होता। कि सिमिलर सेल्स मिलकर ही क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि अपन ने सेल के बारे में डेप्थ स्टडी करी थी, वैसे ही आज की क्लास में अपन स्टडी करेंगे टिश्यू के बारे में। किस टिश्यू को सबसे पहले, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, अगर अपन टिश्यू की बात कर रहे हैं तो टिश्यू को सबसे पहले बायोलॉजी में जो लेकर आए हैं, जो इस वर्ड को लेकर आए हैं, उनका नाम है दैट इज जेवियर्स बिचार्ड। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कि सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे वो कौन लेकर आए टिश्यू वर्ड को, जेवियर्स बिचार्ड लेकर आए थे। कहाँ पर, बायोलॉजी के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या होगा, टिश्यू क्या होते हैं कि मैम ऐसे सेल्स जो पर्टिकुलर क्या बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन का निर्माण कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। तो वी कैन से दैट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, कि टिश्यू क्या हो गए, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। कि सिमिलर सेल्स का ग्रुप क्या बनाएगा, एक पर्टिकुलर मास बना रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों, टिश्यू बोल रहे हैं। और इससे ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर क्या हो जाएगा, इसी के अगर आगे अपन समझने की कोशिश करें तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं, है ना, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, दैट इज ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब अपन फोकस टोटल रखेंगे दैट इज फोकस्ड ऑन एनिमल बॉडी, कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर
जो टिश्यू है बेटा वो मेनली 4 तरीके के पाए जाते हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। ये चारों के चारों टिश्यू मिलकर आपकी पूरी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं स्किन की बात करूं तो वहां पर एपिथेलियम टिश्यू काम कर रहा है। ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होने वाला ब्लड जो है वो किसका, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो नर्वस टिश्यू की बनी हुई है, समझ रहे हो। और जो बॉडी के अंदर अपने मांस है, मसल्स हैं, वो किसकी बनी हुई है, मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई है। तो अपन एक एक करके डेप्थ वाइज इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कौन कौन से तरीके के टिश्यू हो गए। देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो टिश्यू कितने तरीके के हो गए, टिश्यू हो गए 4 तरीके के, ठीक है। फर्स्ट इज न्यूरल टिश्यू, ठीक है। सेकंड कौन सा हो गया, दैट इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड दैट इज नोन एज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन दैट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सबका अपना अपना काम है और सारे के सारे टिश्यू मिलके पूरी बॉडी का संरचना कर रहे हैं, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स बना रहे हैं। और बच्चों उन ऑर्गन से क्या हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है, कि उनसे क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज की क्लास में, दैट इज नर्वस टिश्यू, कि नर्वस टिश्यू किस तरीके से काम करते हैं, समझ में आया। तो नर्वस टिश्यू क्या है, देखो टॉपिक दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस को अपन यहाँ लिखेंगे दैट इज न्यूरॉन, ठीक है। जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, नर्व सेल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज नर्व सेल्स। क्या करते हैं ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू। किसकी मदद से, टिश्यू से। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कुछ बच्चे कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो देखो इस तरीके से सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, या मैं इस तरीके से ना लेकर तुम्हें इस तरीके से बताऊं कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये अलग अलग सेल है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, दिस इज एन टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और अगर मैं सेल की बात करूं, इन्हीं को मैं अलग से ले लूं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ठीक है। इस सेल ने, ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलके क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बना दिए, जैसे कि अगर अपन बात करें किसकी, नर्वस न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं या नर्वस सेल्स की बात कर रहे हैं, तो अपन इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ब्रेन का डायग्राम ले रही हूँ और इस तरीके से उसमें गायरीज भी मौजूद है ना, और आगे साथ के साथ में इसके ब्रेन के साथ में ये क्या क्या बना सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बना सकते हैं, प्लस ये नर्व्स भी बनाएंगी, कौन, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे अपन, देखो इधर टिश्यू कितने तरीके के हो गए, न्यूरल टिश्यू हो गया, ठीक है, एक एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एक मस्कुलर टिश्यू हो गया और लास्ट में कनेक्टिव टिश्यू हो गया। कनेक्टिव टिश्यू अलग काम करते हैं, मस्कुलर टिश्यू बॉडी में अलग काम करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू अलग काम करते हैं और न्यूरल टिश्यू बॉडी में अलग काम करते हैं। जैसे अपने शरीर में पाया जाने वाला ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकल रही है वो कौन बनाएंगे बच्चे, न्यूरल टिश्यू बनाएंगे। मतलब न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे, उस टिश्यू से ऑर्गन बनेगा और ऑर्गन से पूरा सिस्टम वर्क करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखो जितने भी इस तरीके से सेल्स हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और इस टिश्यू से क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जब मिल जाएंगे तब वो क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, ठीक है। तो अपन बात करेंगे न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स ऑल्सो नोन एज, न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है,
न्यूरॉन्स ऑल्सो नोन एज नर्व सेल, ये दूसरा नाम क्या है इसका, नर्व सेल भी इसका नाम होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है न्यूरॉन्स को, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, न्यूरॉन्स है। समझ में आया कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, नर्व्स है। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या होगा कि जितने भी ये सारे के सारे मिलके क्या करेंगे, ये सारे के सारे मिलके क्या कर देंगे, न्यूरॉन्स क्या कर देंगे, सारे के सारे मिलके ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का या फिर नर्व्स की क्या कर देंगे, संरचना कर देंगे या फिर उनको बना देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, अब अपन इसका थोड़ा डायग्राम की स्टडी करेंगे इस तरीके से। देखो इट इज एन रफ डायग्राम। ठीक है, ध्यान दीजिए इस तरीके से। देखो ये क्या है न्यूरॉन्स की, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों इसको बोलते हैं एक्सॉन, है ना। दिस पार्ट इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और ये जितनी भी ये सारी डेंड्राइट्स हैं, ये भी डेंड्राइड है, ये भी डेंड्राइड है, ये सारी की सारी क्या है, डेंड्राइड्स है। यहाँ पर इस सेल के बीचम बीच यहाँ पर पाया जाता है इस न्यूरॉन का न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बीच में ही क्या पाया जाएगा, इस न्यूक्लियस के बीच में पाया जाएगा दैट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इस न्यूरॉन्स का जब न्यूक्लियस है वहां पर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी सेल्स बॉडी के, इस सेल के बॉडी के अंदर इस पार्ट को क्या बोल देंगे, सेल बॉडी। दिस पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी। ठीक है, इस सेल बॉडी के अंदर इसमें क्या पाया जाएगा, जैसे कि निजल्स बॉडी पाई जाती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना। ये सारे अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक्सॉन शीट्स पाई जाती हैं और साथ साथ में इधर क्या पाया जाता है, इस तरीके से माइलिन शीट्स भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, दैट इज माइलिन शीट्स पाई जाती है इस तरीके से। इस तरीके से माइलिन शीट्स पाई जाती हैं और इन माइलिन शीट्स के अंदर होते हैं स्वान सेल्स। क्या होते हैं, दैट इज स्वान सेल्स। ठीक है, यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक्स। एक्सॉन हिलॉक्स सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है न्यूरॉन का। तो आपको बात समझ में आई कि ये न्यूरॉन है, एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, अपन ने पहले सेल जब पढ़ा था तब मैंने बताया था न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। कि न्यूरॉन्स क्या है, लार्जेस्ट सेल है बॉडी के। जैसे एग्जांपल, जो स्पाइनल कॉर्ड का बेस है वहां से बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं, तो कम से कम बच्चा एक न्यूरॉन कितना, 1 मीटर तक भी मिलता है, इतना लार्जेस्ट है ये। तो मतलब कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर तक भी मिलता है। तो आप इधर ध्यान दीजिए कि न्यूरॉन्स के जो ऊपर वाले इस तरीके से ये निकल रहे हैं ना, फिम्ब्रिया लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये इम्पल्सेस को कैरी करने का काम करते हैं, कि जैसे ही इम्पल्सेस आएंगे उनको ये क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे। और ये जो बीच की बॉडी है, द बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर इज नोन एज द सेल बॉडी। सेल बॉडी, जैसे अपन ने सेल पढ़ा है, सेल के अंदर मेन ऑर्गन्स होते हैं, वैसे इनके अंदर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज सेंट्रोसोम्स। ठीक है, समझ रहे हो कि सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन न्यूरॉन।
कि जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, और सेंट्रोसोम्स का क्या काम होता है, सेल को डिवाइड करने में सेंट्रोसोम्स हेल्प करते हैं। तो जब भी जिस भी सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं होंगे जैसे कि न्यूरॉन्स, तो वो क्या होंगे, वो सेल कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर सर में एक बार लग गई तो वो चोट ठीक नहीं हो पाती दोबारा, ठीक है। दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई सेल नेवर डिवाइड, ठीक है। इसी वजह से जो सेल है वो कभी भी डिवाइड नहीं हो पाता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाई न्यूरॉन्स आर नॉट डिवाइडेबल, ठीक है, किस न्यूरॉन्स डिवाइडेबल क्यों नहीं होते, बिकॉज उनके अंदर सेंट्रोसोम्स एब्सेंट रहता है। बात समझ में आई कि अपन ने पढ़ा कि न्यूरॉन एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन क्या है, एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जिसके आगे ये जो फिम्ब्रियाज है, इस तरीके से जो उभरा हुआ पार्ट है उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। कई बार एग्जाम में मोस्टली इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसके अंदर लेबलिंग करने को दी जाती है और सीक्वेंस बताया, पूछा जाता है कि आप सीक्वेंस बताइए। तो ये डेंड्राइट्स हो गए, ये इसका बीच वाला बॉडी कौन सा हो गया, सेल बॉडी हो गया जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहाँ पर इस तरीके से कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन निजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको एक्सॉन बोलते हैं, और एक्सॉन की लेयर को क्या बोला जाता है, एक्सोलीमा बोला जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक माइलिन शीट की कवरिंग होती है, जिस माइलिन शीट की कवरिंग के अंदर स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स, स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप है, जैसे एग्जांपल ये एक माइलिन शीट हो गई, एक ये माइलिन शीट हो गई, इन दोनों माइलिन शीट के गैप के बीच में एक नोड पाई जाती है जिसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। इसका क्या फंक्शन होता है अपन देखेंगे आगे। तो जो भी इंपल्सेस आएंगे बच्चे वो मूव कैसे करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे कि डेंड्राइट जो है वो इंपल्सेस को लेके आएंगी कहाँ तक, एक्सॉन तक लेके जाने, एक्सॉन को एक्सॉन से लेके जाते जाते कहाँ तक लेके आएंगी, एक्सॉन टर्मिनल तक लेके आएंगी। बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखिए, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स, या फिर अपन फंक्शंस की बात करें, टाइप्स रहने दीजिए, अपन फंक्शन लिखते हैं तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। अब आप इसको टाइप से बोलो तो टाइप से बोल दीजिए, और डायरेक्ट फंक्शन से समझो तो फंक्शन भी। देखो, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जिसका दूसरा नाम होता है क्या, अफेरेंट न्यूरॉन, अफेरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। दूसरे होते हैं दैट इज मोटार न्यूरॉन्स। कौन से, मोटार न्यूरॉन्स, जिसका दूसरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मोटार न्यूरॉन्स, दैट इज इफेरेंट न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे उसको, इफेरेंट न्यूरॉन्स बोलेंगे, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम हुआ कि अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं और सब टिश्यूज का अपना अपना काम है, जिसमें से आपने बताया मैम कि अपन आज अभी स्टडी कर रहे हैं दैट इज नर्वस टिश्यू की। जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरन किससे बनते हैं, न्यूरल नर्व सेल से या फिर न्यूरॉन से बनते हैं, ठीक है। इनका क्या 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 काम होता है, इनका सेंसेशन को बॉडी में ले जाना। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे अभी पेन चुभा है तो ये पेन मुझे चुभ रहा है, ये किससे फील होगा, बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन नर्व्स की मदद से फील होगा। और वो नर्व्स किससे बन रही हैं, न्यूरॉन से बन रही हैं, नर्व सेल से बन रही हैं। तो वो सिग्नल्स को कैसे ब्रेन तक लेके जा रही हैं मेरे, और वापस से मुझे क्या दे रही हैं, रिजल्ट दे रही है, रिस्पॉन्स दे रही हैं कि मैं फ्यूचर में वापस से कैसे बच सकूं उस स्टिमुलाई से। तो वो सारा काम किसका हो गया, नर्व्स का हो गया या फिर न्यूरॉन्स का हो गया। तो जो भी सेंसेशन को ले जाने वाले न्यूरॉन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। और जो उसका रिजल्ट लेके आते हैं, ठीक है, जैसे सेंसेशन अपन को परसीव हो जाता है और वापस से उसी सेंसेशन को अपन को क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, तो उनको क्या बोलते हैं, मोटार न्यूरॉन्स बोलते हैं। जो किसको स्टिमुलेट करते हैं, मोटार मतलब जो मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं। किसको स्टिमुलेट करते हैं, मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मोटार न्यूरॉन्स कहलाते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ में एक और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट
दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इट बिटवीन सेंसरी एंड मोटार न्यूरॉन्स, कि सेंसरी एंड मोटार न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं इंटर न्यूरॉन्स, कि जैसे ही सिग्नल्स का क्या करना है, इनको ट्रांसमिशन करना है, वैसे वैसे ये मोटार न्यूरॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात कि अपन ने पढ़ा जो न्यूरॉन्स है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी की, जो सेंसेशंस को ट्रेवल कराते हैं और जो सेंसेशन को लेने के बाद में जो उनका मोटार को, मसल्स को जो उनको क्या देना होता है, सिग्नल्स देना होता है, वो मोटार न्यूरॉन्स की मदद से कर पाते हैं। और दोनों के बीच में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है दैट इज इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। देखो अब साथ साथ में न्यूरॉन्स का दो फंक्शन और होते हैं, एक न्यूरॉन का फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल और दूसरा फंक्शन होता है केमिकल। ठीक है, अब देखो बात समझो, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जब सिग्नल ट्रांसफर करेगा तब उसको बोला जाएगा केमिकल ट्रांसमिशन। क्या बोला जाएगा, केमिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, कि एक न्यूरॉन क्या कर रहा है, वन न्यूरॉन सेंड सिग्नल टू अनदर, कि वो क्या कर रहा है, सिग्नल कर रहा है या फिर इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है एक न्यूरॉन से किस में, टू अदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे अपन, केमिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज केमिकल ट्रांसमिशन। और जो जिस फंक्शन विच अकर इन न्यूरॉन, कि जो एक ही न्यूरॉन्स के अंदर क्या हो रहा है, फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन या फिर इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन्स। ठीक है, तो क्या हो गया कि विद इन अ न्यूरॉन कोई भी काम हो रहा है तो वो तो इलेक्ट्रिकल कहलाएगी, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसमिशन करे जा रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज केमिकल ट्रांसमिशन। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये न्यूरॉन्स काम करते हैं, है ना, कि जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी तरीके का पेन चुभा है या फिर मुझे लगी है, तो वो क्या करेगा, वो वहां से उस सिग्नल्स को लेके कहाँ तक लेके जाएंगे, ब्रेन तक लेके जाएंगे, और वहीं से ब्रेन क्या करेगा, आगे की इंफॉर्मेशन देगा और विद द हेल्प ऑफ मोटार न्यूरॉन्स, और इंफॉर्मेशन बीच में चेंज कहाँ होगी, इंटर न्यूरॉन्स के बीच में चेंज होगी। बात समझ में आई यहाँ तक, कि सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं, अफेरेंट भी बोलते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं, अफेरेंट बोलते हैं, और मोटार न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इफेरेंट बोला जाता है। अफेरेंट एंड इफेरेंट दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इन न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, सिग्नल्स को आगे भेजना। अब देखो अपन इसका डायग्राम एक बार वापस से बना के अच्छे से समझेंगे कि इसका फंक्शन और क्या क्या हो सकता है। देखो ये क्या है, आपके इधर क्या बन जाएंगे बच्चों, इधर क्या बन जाएंगी, इधर डेंड्राइट्स बन जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, जो सिग्नल्स को लेके कहाँ तक आएंगी, सेल बॉडीज तक लेकर आएगी। यहाँ तक बात समझ में आई, जो सिग्नल्स को कहाँ तक लेके आएगी, सेल बॉडीज तक लेके आएंगी। ऐसे ही बने हुए होते हैं डेंड्राइट्स एज यू स्टडीड इन योर क्लासेस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से बीच वाली बॉडी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। ये वाली जो बॉडी है, दिस बॉडी इज नोन एज सेल बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट्स प्रेजेंट होती है। आपको ये डायग्राम क्लियर है, ठीक है, तो यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। कि आपको ये डायग्राम क्लियर है तो आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। सो फोकस ऑन देयर, कि ये जो है ये अपन ने पढ़ी, ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। इसका फंक्शन क्या हो गया, सिग्नल्स को लेकर आना सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ, कहाँ तक, एक्सॉन की तरफ। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज एक्सॉन। ये क्या करता है, ट्रांसमिशन को क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है किसको, इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जो न्यूरॉन्स के अंदर क्या कर रहे हैं,
न्यूरॉन्स के अंदर जो काम हो रहा है वो सारा इलेक्ट्रिकल काम है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो काम है वो कैसा काम है, केमिकल ट्रांसमिशन है। हमेशा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से चिपका हुआ नहीं रहता, ठीक है। क्या कहा मैंने कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से चिपका हुआ नहीं रहता, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से चिपका हुआ रहता है बाय द हेल्प ऑफ साइनेप्स। एक साइनेप्स उनके बीच में प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रेवल्ड करते हैं। समझ में आई बात कि जो वो इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, साइनेप्स प्रेजेंट है। साइनेप्स आगे आप पढ़ेंगे कि साइनेप्स किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, एक्सॉन, और इसके अंदर इसमें बीच में पाए जाते हैं दैट इज स्वान सेल्स, ठीक है। और साथ ही साथ में इन दोनों के बीच में जैसे गैप है, इसको बोला जाता है दैट इज नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल ये क्या होते हैं, न इलेक्ट्रिकल चार्जेस को पास करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट करते हैं, एंड द लेयर ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोलीमा, इज नोन एज एक्सोलीमा। और जो यहाँ वाला जो पार्ट है जहाँ पर सेल बॉडी से न्यूरॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इस पार्ट को बोला जाता है दैट इज एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। क्या बोला जाएगा, टर्मिनल नहीं, एक्सॉन हिलॉक्स। क्या बोला जाएगा, टर्मिनल तो हो गया ना, एक्सॉन हिलॉक्स बोला जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। वन क्वेश्चन इज आल्सो राइज फ्रॉम हियर कि ये बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है किसका, नर्व्स का। तो नर्व्स क्या है, नर्व्स आर आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, या न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज नर्व्स, जो बॉडी के अंदर ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का या नसों का निर्माण करते हैं, नर्व्स का निर्माण करते हैं। और जो न्यूरॉन्स हैं बेटा वो सबसे लार्जेस्ट सेल है, न्यूरॉन्स क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे, दीज न्यूरॉन्स ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। अब जैसे इसके अंदर, इस सेल बॉडी के अंदर इस तरीके से न्यूक्लियस भी मौजूद है, ठीक है। तो न्यूक्लियस मौजूद है और साथ साथ में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम्स भी है, इस तरीके से इसमें नीजल्स ग्रेन्यूल्स भी मौजूद है। क्या मौजूद है, दैट इज नीजल्स ग्रेन्यूल्स भी मौजूद है, जो इस न्यूरॉन्स के अंदर क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, प्रोटीन की संरचना करती है। तो इस तरीके से न्यूरॉन क्या करता है बच्चों, अपना काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको बताया था पहले भी क्लासेस में कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है, जिसकी मदद से जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो अपने आप को क्या करेंगे, सरवाइव रखेंगे और जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको काम करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो न्यूरॉन्स क्या करेंगे, न्यूरॉन सिग्नल्स को लेके जाएंगे ब्रेन तक और वापस से लेकर आएंगे और मसल्स को क्या देते हैं, मसल्स को सिग्नल्स देते हैं कि इस तरीके से काम करना है। जैसे कुछ अपन को क्या अलग अलग सेंसेशंस है, कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है, राइट। तो जैसे एक्सटर्नल है कि हाथ को ऐसे मूव करना है, लोकोमोशन करना है, मूवमेंट करना है, तो उसमें भी कौन मदद कर रहे हैं, नर्व्स मदद कर रही हैं, न्यूरॉन्स मदद कर रहे हैं, ठीक है। और अंदर का जो बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम है वो किसका काम है, दैट इज इंटरनल न्यूरॉन्स, ठीक है। और एक्सटर्नल न्यूरॉन्स जो बाहर के सेंसेशन को ब्रेन तक लेके जा रहे हैं। तो बात समझ में आई। इसी तरीके से अपन आगे देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करते हैं और मस्कुलर टिश्यू क्या काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लियर हो गया कि नर्व सेल्स का क्या काम है, नर्व सेल्स जो है वो क्या करती हैं, सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाती हैं, वापस से छोड़ती हैं। क्वेश्चन कहाँ अगर होंगे, इस डायग्राम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसमें कैसे वर्क होता है। So thank you dear student for watching this class. Okay.